नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम फाइंड एंड सेलेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। फाइंड एंड सेलेक्ट जो कमांड है ये होती है, ये होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में होती है। देखो यहाँ एडिटिंग ग्रुप में ये रही यहाँ पे। ये क्या है? फाइंड एंड सेलेक्ट कमांड है, जिसमें कई प्रकार के फीचर हैं, कमांड्स हैं। ठीक है, अब इनमें है फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल, फॉर्मूलाज, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कॉन्स्टेंट्स, डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये होते हैं जैसे आप ये सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला है फाइंड, दूसरा रिप्लेस, गो टू, ऐसे ये क्या है कमांड्स हैं इसमें। तो हम सबसे पहले फाइंड की बात करेंगे। फाइंड कमांड कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसी टेबल बनाएंगे जिसमें कुछ नेम दे रखे हों, जैसे इसमें ये नेम दे रखे हैं और यहाँ पे इस कॉलम में ऐसे नंबर दे रखे हों। ठीक है, एक ऐसी बनाएंगे। हमें एक फाइंड करना है, जैसे मान लो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे फाइंड कमांड है, इस पे क्लिक करते एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स सामने आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमें फाइंड करना है, जैसे हमें इस कॉलम में कौन कौन से नाम है उनमें से मान लो किसी एक को फाइंड करना हो और शीट बहुत बड़ी हो तो फाइंड एंड रिप्लेस बहुत ही उपयोगी कमांड है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सुनील वर्ड को फाइंड कर रहा हूँ, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सुनील पर एक्टिव सेल बन गई या कर्सर आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो अगली सेल में भी क्या है, सुनील यहाँ पे फाइंड हो गया। और फाइंड ऑल करेंगे तो इसमें ये बता रहा है कि ये सेल एड्रेस है, कि इस सेल एड्रेस में ये वर्ड लिखा है और इस सेल एड्रेस में ये वर्ड लिखा हुआ है। तो इसमें फाइंड ऑल में भी ये पता चल जाता है। अब यहाँ पे एक अलग कमांड है रिप्लेस। हमें रिप्लेस करना, मान लो सुनील वर्ड को अनिल वर्ड से रिप्लेस करना है। जैसे सबसे पहले क्या करना है, फाइंड वॉट में हम क्या लिखना है, इसमें लिखना है सुनील, और इसमें मैंने पहले से लिख दिया सुनील जिसको हमने फाइंड कर लिया है। अब रिप्लेस करेंगे अनिल नाम से, जैसे मैं यहाँ अनिल टाइप कर दिया मैंने। अब करेंगे रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल करते हैं जहाँ जहाँ ये सुनील है, देखो यहाँ पे ये सुनील है और यहाँ पे भी सुनील है, तो ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएंगे अनिल नाम से। जैसे रिप्लेस ऑल कर दूँ तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ गए, यहाँ पे अनिल आ गया और यहाँ पे भी अनिल आ गया। इसके बाद में एक और इसमें फंक्शन है, जैसे ऑप्शन में है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब मान लो हमें किसी वर्ड को रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस करने के बाद क्या उसी समय क्या करना, हमें फॉर्मेटिंग करनी हो उस वर्ड की, तो क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मेट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और जिसमें क्या होगा, एक रिप्लेस फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे हम इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, मैंने 20 कर दी उसकी साइज, और मैंने इटैलिक उसकी फॉन्ट स्टाइल कर दी, और कलर मान लो उसको मैंने रेड दे दिया। अब ऐसे ही आपको ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऐसा ही क्या है वो रिप्लेस हो जाएगा इस फॉर्मेटिंग के साथ। जैसे यहाँ पे करते ही रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। जैसे पहले हमने, फिर से हमें ये करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मान लो, अब देखिए यहाँ फाइंड एंड रिप्लेस पे करेंगे तो हमें रिप्लेस अनिल नाम से करना है, तो फाइंड किया आपने सुनील, ठीक है, और उससे पहले क्या फॉर्मेटिंग करेंगे, ये फॉर्मेटिंग हमने लगा रखी है, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो इसमें ऑटोमेटिक ये अनिल पे रिप्लेस हो गई और इसके साथ ये फॉर्मेटिंग भी इसमें लग गई। ठीक है दोस्तों, ये तो रही फाइंड एंड रिप्लेस के बाद। उसके बाद में है अगली कमांड है इसमें गो टू में इसका मतलब ये है कि गो टू हमें कहाँ जाना है, इस सीट में या एक से अधिक सीटों में कहाँ कहाँ हमें जाना है। उसके लिए क्या होता है, एक सेल एड्रेस होता है। ठीक है ना, जैसे ये कॉलम है और इस कॉलम का ये जो सेल एड्रेस क्या है, जी, और इसकी रो कौन सी है, 1 है, तो इसका सेल एड्रेस हो जाता है जी और 1।
तो अगर G1 पे हमें जाना हो तो G और यहाँ 1 लिख देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे ये सेल एक्टिव हो गई। तो ऐसे ही हम शीट में कहीं पे भी जा सकते हैं, हमें कॉलम का ये मतलब सेल एड्रेस हमें डालना होता है। इसके बाद में एक और है इसका यूज, जैसे ये तो मान लो ये जो अपनी ओपन जो खुली हुई शीट है उसकी बात है। अगर हमें एक से अधिक शीट पे जाना हो तो कैसे जाएंगे? जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बड़े ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, इसके बाद में लिखना है बुक 5। ये बुक 5 ये क्या है? ये क्या है? ये वर्क बुक का नेम है जो टाइटल में यहाँ दे रखा है, ठीक है। और इसको हम ब्रैकेट को बंद कर दें। उसके बाद में लिखना शीट, ठीक है। और मुझे 150वीं शीट पे जाना हो और इसमें 250 शीट है इसमें, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा बाद में। और मुझे यहाँ इसके बाद में क्या लिखना है? यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन लगाना है। और जब ओपन शीट है उसके अलावा किसी दूसरी शीट पे जाते हैं तो दूसरी शीट का जो सेल एड्रेस लिखने से पहले क्या करते हैं? उसमें डॉलर का साइन लगाते हैं और फिर क्या करते हैं? कॉलम का नेम लिखते हैं, जैसे ए, और फिर रो का नाम लिखने से पहले क्या डॉलर का साइन लगाते हैं। और मान लो ए और 5 रो पे हमें जाना है, कौन सी शीट में? जैसे बुक 5 वर्क बुक है, उसमें शीट 150वीं है, उसमें हमें A5 एड्रेस पे जाना है, तो ओके कर देंगे तो हमें वहाँ ऑटोमेटिक ले जाएगा। देखो यहाँ पे ए और 5 आ गए, ए कॉलम है और 5 रो यहाँ पे कर्सर आ गया और 150वीं ये क्या है? शीट है। तो गो टू का ऐसे हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में है अगला फीचर है, इसमें है गो टू स्पेशल। अब गो टू स्पेशल में देखना है, इसमें बहुत सी चीजें हैं। इसमें जैसे हमें कमेंट्स ढूंढने हो, कॉन्स्टेंट्स करना हो, फॉर्मूले ढूंढने हो, कौन कौन सी सेल में लगे हुए हैं। जैसे आपके सामने ये, जैसे मान लो ये सेल, ये शीट है अपने पास, ठीक है। इस शीट में देखना आपको कहाँ फॉर्मूले आपको नजर आ रहे हैं। ऐसे हमें देखने में पता नहीं चल रहा है कि कहाँ फॉर्मूले, कहाँ कमेंट लगे हुए हैं, कहाँ डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में पता नहीं है। तो गो टू स्पेशल में जाएंगे तो इसमें भी कई प्रकार के ये फीचर है। और जैसे यहाँ इसमें भी दे रखे हैं, देखो ये फॉर्मूला, कमेंट्स, ठीक है। ये गो टू स्पेशल में भी है और इसमें भी दे रखे हैं, मेन्यू में दे रखे हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कॉन्स्टेंट्स है, डेटा वैलिडेशन है और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये दे रखे हैं, ये एक गो टू स्पेशल में, और इसके ज़्यादा और भी उसमें ऑप्शन है। तो हमें नॉर्मल फॉर्मूला, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कॉन्स्टेंट्स और डेटा वैलिडेशन ही देखना है। अब जैसे हमें ये पता करना है कि इस शीट में कहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूले पे क्लिक करते हैं, हमें ये जो फॉर्मूले की जो सेल है वो एक्टिव हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये सेल एक्टिव हो गई। यहाँ पे इसमें क्या लगा हुआ है? ये फॉर्मूला लगा हुआ है। इस पे डबल क्लिक करने पर भी पता चल जाता है इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। इसके बाद में क्या करेंगे? अब हमें क्या ढूंढना? कमेंट्स ढूंढने कि इस शीट में, इस टेबल में कहाँ कमेंट लगे हुए हैं, ऐसे पता नहीं चलेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करने पर क्या होगा? पता चल जाएगा कि कौन सी सेल में कमेंट लगे हुए हैं। तो देखो यार इस सेल में कमेंट है, देखो तो इसमें लिख रखा है कि राहुल गुड बॉय है, ठीक है। इसके बाद में अगला फीचर है इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि इसी टेबल में कहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगे हुई है, उस जितने भी सेल हैं उनको सेलेक्ट कर लेगा। देखो इस पे करते ही देखो ये यहाँ पे दे रखा है कि इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, ये सेलेक्ट हो गई ऑटोमेटिक ये सेल। इसके बाद में है डेटा वैलिडेशन, कि कहाँ कौन सी सेल में रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि इसमें पर्टिकुलर टेक्स्ट या डेसिमल नंबर या होल नंबर ही हम इसमें फिल कर सकते हैं। तो इसमें डेटा वैलिडेशन पे लिखेंगे, क्लिक करते ही हमें पता चल जाएगा इस सेल में डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये बता रहा है कि इनपुट डेसिमल नंबर, इसमें डेसिमल नंबर ही इनपुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कोई और नंबर, कोई नाम लिखूँ या टेक्स्ट लिखूँ तो ये क्या है? इसको रेस्ट्रिक्ट करता है। एंटर दबाते इसमें बता दिया इसने कि द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, ऐसे बता देता है डेटा वैलिडेशन के लिए, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद में है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कर्सर एक्टिव सेल यहाँ पे है और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते ही क्या हो जाएगा? ये
एक्टिव कर्सर या एक्टिव सेल हट जाएगी। देखना यहाँ पे हट गई और फिर से उसी पे दबाने पर क्या है, एक्टिव सेल दिखाई देने लगती है। तो आपको समझ में आया होगा।